वेलकम बैक जी रमज़ान। और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते ये हैं कि सियासत से बेहतर मुनाफा बख्श शायद ही कोई दूसरा कारोबार हो, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि एक मुफलिस नादार शख्स पर जो है वो सियासत की देवी मेहरबान होती है तो वो रातों रात जो है वो दौलत की देवी भी उस पर मेहरबान हो जाती है। लेकिन आज हमारे साथ जो एक साहब मौजूद हैं वो एक ऐसे मेहमान हैं कि जिनके घर का पता दौलत ने और इल्म ने, इन दोनों ने पहले से देखा हुआ था। बिल्कुल, सियासत से पहले देखा हुआ था। और अभी भी आप जब इनको देखते हैं टेलीविज़न पर तो अक्सर टेलीविज़न टॉक शोज़ में ये बड़े मुश्किल सवालात के जवाबात हंसते मुस्कुराते हुए देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इन्होंने, अगर इनकी तालीम के हवाले से मैं बात करूं तो इन्होंने 1990 में अमेरिका की पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पब्लिक फाइनेंस पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया था। वाशिंगटन में इन्होंने IMF में काम किया है। 1993 में ये फिर पाकिस्तान वापस आए थे, अपना बिजनेस से वाबस्ता हो गए और 2011 में ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, कोई गड़बड़ तो नहीं कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इधर उधर से आती हैं तो वो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मेरा वजन बहुत बढ़ गया, इसका जिक्र तो नहीं किया। वो मैंने जिक्र नहीं किया। रमजान में आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं वजन? मैं रमज़ान से पहले से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब कल परसों ये बड़ा मुस्लिम लीग वाले और हम सब थोड़े उदास बैठे थे खान साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल करने पे, तो मैंने कहा एक चीज़ मैंने देखी, मैंने अपना वजन करा तो मैंने कहा एक अच्छी खबर ये है कि मेरा 2 किलो वजन कम हो गया। ये तो फायदा इमरान खान ने पहुंचा दिया आपको। लेकिन हम अभी वो 2-4 दिन से कोशिश कर रहा था लेकिन मतलब नीडल हिल नहीं रही थी। मैं कहा चलो नीडल कुछ हिली तो सही। तो देर है अंधेर नहीं है इंशाल्लाह। मैं अभी ये देख रहा था कि आप जब यहाँ पर तशरीफ लाए तो शिफा भी की चाहत थी कि कोई टॉफियाँ कोई चॉकलेटें जो होगी, ये भी आप नहीं लाए। मैं देख रहा था ये अमेरिकी साजिश है। अच्छा ठीक है, मेरा दिल ये भी कोई अमेरिकी साजिश तो नहीं है? जी, अमरीकी साजिश के मुताबिक हम तो गद्दार ही ठहरे, ठीक है। वो एक पाकिस्तान में तो एक ही सियासतदान जो है वो मुहिब वतन है, बाकी तो सब गद्दार हैं। सब गद्दार उसको हटाने लगे तो बाकी सब गद्दार हैं। मुसलमान भी वही, हम सब मतलब काफिर ठीक है। ये हमने कहेंगे, ये हमने भी नहीं कहा। और ये उन्होंने कहा है, कोई मसला नहीं। अभी अमर बिल मारूफ के लेक्चर भी दे रहे हैं, अल्लाह बड़ा है, ठीक। अमर बिल मारूफ से तो लेकिन जनरली आप हमसे कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी। वो कोकोमो पे मतलब मैं आपको सच बताऊं कि इतना मीडिया में मशहूर हो गया है, मतलब इट्स अ वेरी गुड सेलिंग ब्रांड, लेकिन इतना मशहूर हो गया मीडिया में कि अब तो मैं कोई ट्वीट करता हूं, मैं बजट डेफिसिट के बारे में ट्वीट करूं, मैंने उस दिन जुम्मतुल मुबारक के बारे में ट्वीट किया है। अच्छा। और कुरान मजीद की एक आयत उस पर लिख के ट्वीट करी, व्हिच हैज नथिंग टू डू, तो उस पर भी लोग कोकोमो की बात कर रहे हैं। मैंने कहा यार छोड़। लोगों ने वो एक जो है वो आपसे एसोसिएशन बनाई हुई है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको कितना पसंद है? नहीं, I like it, but you can see के कंट्रोल करना। You have to control। तो अगर हम थोड़ा सा इस पर आएँ कि आज की सियासत पे तो आते हैं कि भाई हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रमज़ान का जो मामला है कि रमज़ान आपका जो है वो यूजुअली कैसे गुजरता है, कहाँ गुजरता है? कराची में, इस्लामाबाद में? कराची में ही गुजरता है और इंशाल्लाह मैं डिपेंड करता है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे हूँ, मेरे बीवी बच्चे अमेरिका गए हुए थे। अच्छा। मैं ECL में हूँ तो नहीं जा सका था, तो मैं फिर इस्लामाबाद आ गया। अच्छा। तो काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में हूँ। बेगम आ गई है वापस, बच्चे मेरे छोटा तो आ गया, दोनों बाकी कल आ जाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि कल इंशाल्लाह रमज़ान में चले जाए। हमारा ये होता है कि मेरे बड़े भाई के घर पे हम लोग, हमारे ख़ानदान में 7 भाई बहन हैं हम, तो हमारे को 65-70 लोग हैं। अच्छा, उसमें से 40 लोग तकरीबन रोज़ इफ्तार पे मेरे बड़े भाई के घर पे होते हैं। अच्छा। तो 40-45 लोग हो जाते हैं इफ्तार पे माशाल्लाह से। और 15-20 लोग, मैं नहीं जाता हूँ लेकिन 15-20 लोग सहरी पे भी होते हैं। बच्चे सारे चले जाते हैं सहरी पे, हम करीब ही रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सो रमज़ान इज़ अ लॉट ऑफ फन फॉर आवर किड्स एंड फैमिली। वो एक फैमिली एक्टिविटी जो है वो बड़ी बढ़ जाती है। और अगर स्कूल ना हो, अभी तो स्कूल है तो, और लेकिन बड़े बच्चे जो हैं फिर वो सहरी तक सचमुच जागते हैं, फिर वो दोपहर को ही उठते हैं, तो रोज़ा भी छोटा हो जाता है। अच्छा, मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिजनेस में होते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं या बैंकिंग में होते हैं। ऐसा क्यों है वैसे? ये अल्लाह का शुक्र है, कोई तो काम करेगा ना। इस मुल्क को चलाना भी तो है। बिल्कुल। नहीं तो ये क्या सिर्फ मेमन चला रहे हैं? वो जो MBA की जो डिग्री है वो मेमनों के पास ज़्यादा होती है। मैं जो है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो मेमन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है असल में। तो ये मेमन जो है वो सियासत में लेकिन कम है, तो ये आपने ये यूनिकनेस कैसे चुन ली? नहीं, देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मेमन्स आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से मेमन्स हैव डन एक्सेप्शनली वेल। आप किसी भी शोबे, बिजनेस के शोबे में देख लें तो मेमन्स आर इन द टॉप 10 में 5-6 मेमन होते हैं। अब जैसे वी आर इन पाकिस्तान एंड अगर आप जर्नलिज्म में हैं मिसाल के तौर पर, मैं पहले बैंकिंग में था, वहाँ से आया हूँ ना, छलांग लगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं। बिल्कुल।
मैंने कुछ शायर भी मैंने सुना है कि एक आध मेमन है वो चीज़ लाइक उर्दू अच्छी बोलना मेमन के ये बड़ा मुश्किल, सबसे मुश्किल काम उर्दू मेमन के लिए उर्दू बोलना है, तो वो भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो बिजनेस में वैसे मैं पहला नहीं हूँ, हनीफ तैयब साहब, हाजी हनीफ तैयब साहब वफाकी वजीर में थे पेट्रोलियम के। और मेमनों का जो अमूमन जो पब्लिक सर्विस होती है वो अल्लाह की मेहरबानी से सोशल वर्क होता है। और आप अब्दुल सत्तार एदी साहब मेमन थे, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, उनका तो बड़े मोहसिन थे पाकिस्तान के। जनाब रिजवान छीपा साहब मेमन हैं, कराची में बहुत बड़ी एम्बुलेंस का सर्विसेज हैं इनकी। अब आपने हज़रत मौलाना बशीर फारूकी दावत बरकातहू वो भी मेमन है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट चलाते हैं, 1 लाख आदमियों को रोज खाना खिलाते हैं। बिल्कुल, तो उनसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है पाकिस्तान में? तो छोटी सियासत तो छोटी सी चीज़ है यार, खिदमत असल चीज़ है। असल तो खिदमत वो कर रहे हैं। और भी मतलब नॉन मेमन्स भी हैं, मतलब आई शुड नॉट जस्ट डॉक्टर बारी हैं कराची में, डॉक्टर अदीब रिजवी हैं और हज़ारों लोग हैं मतलब जो पाकिस्तान भर में। तो आप सियासत में फिर किस तरह आपने छलांग मारी? आपने छलांग कैसे मारी सियासत में? एक्चुअली मैंने देखा बचपन से सियासत का शौक था और इसलिए मैंने PhD भी पब्लिक फाइनेंस में करी थी। फिर मैंने एक फैक्ट्री लगाई थी लाहौर में, तो थोड़ी सी हमें हैरत भी हुई भाइयों को और मुझको कि किसी ने कभी कोई पैसे भी नहीं मांगे, कोई मतलब जो अमूमन होता है कि गैस की लाइन लगवाना, बिजली की लाइन लगवाना। तो वी थॉट कि लाहौर वाज मच मोर एफिशिएंट देन कराची। ठीक है, नक्शे भी पास हो जाते हैं आसानी से वगैरह वगैरह। एंड फिर लेकिन और बल्कि उस ज़माने के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब के वाले मुझे बहुत फ़ोन करते थे कि यार तुम आओ ये हो। तो फिर मैं एक मरतबा गया तो मैं यार मुझे कभी CM साहब से मिलवा दो। तो CM साहब से मिलवाया तो वो इत्तेफाक है उसी दिन ले गए बड़े मियाँ साहब के पास, नवाज शरीफ साहब के पास। सही, वो एनर्जी की मीटिंग कर रहे थे। अच्छा, अब जो मुझे जानते हैं उनको ये पता है कि मिफ्ता 5 मिनट से ज़्यादा चुप नहीं रह सकता। अच्छा। ठीक है, खाने का रोज़ा बड़ी मुश्किल से रखता है लेकिन चुप होने का रोज़ा नहीं रख सकता। अच्छा। तो फिर मियाँ साहब से बातचीत हो गई, फिर पता नहीं फिर वो मियाँ साहब कराची आए, शहबाज साहब कराची आए, तो फिर आई वुड बी वन ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइजिंग द ट्रिप्स। उनको बिजनेसमैनों से मिलाता था कराची के, जो हमारे दुख दर्द होते थे वो उनको बताता था। फिर इनकी मैनिफेस्टो कमेटी में आ गया और एनर्जी की थोड़ी सी कमेटीज होती थी उसमें आ गया। फिर बस फिर आप बन गए, उनके शहर में गिरफ्तार हो गए। फिर शहबाज साहब ने मुझे पंजाब में हुकूमत में बुला लिया। अच्छा, तो मैंने पंजाब हुकूमत में भी काम किया शहबाज साहब के। हाँ, वो ये कितना इंटरेस्टिंग है वैसे, एक कराची और फिर लाहौर वाला ये सारा सिलसिला, ये कितना डिफरेंट था आपके लिए वैसे एक्सपीरियंस? That was the first experience. I mean, सच्ची बात है कि शहबाज साहब के हाथ के नीचे मैं इस तरह ट्रेन हुआ हूँ। जो सबसे बड़ा शौक है मेमन मुझे लगा है, वैसे इस बात को तस्दीक कर सकते हैं, वो सुबह 7 बजे की मीटिंग होती थी। ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। सुबह 7 बजे हो जाता था आखिरकार फिर? नहीं, मतलब वो होता ये था कि शहबाज शरीफ जो है वो 6:55 पे पहुंच जाते थे। अच्छा, ये मीटिंग जो थी पहली मरतबा जब मुझे रात को फ़ोन आया कि सुबह CM साहब की मीटिंग है और इकबाल पार्क में, ये मीनार पाकिस्तान पर। मैं कहा यार नहीं, कोई जलसा वलसा होगा, मेरा कोई काम नहीं है, सियासी जलसा होगा। आई वाज नॉट रियली इन पॉलिटिक्स, आई वाज मोर ऑन टेक्नोक्रेट साइड। तो नहीं आपको बुलाया है। And that was at 2 o'clock in the morning. I had just landed from Dubai, but in Shehbaz Sharif's world, that the fact that you have not slept last night doesn't really matter. Doesn't matter, ठीक है। So then I went there. So I got there at like 7:05, and he said, "यार आप late आए." अच्छा, 7:05 पर? नहीं मतलब 6:55 पे the man would be there actually. And the thing is, I mean, not to praise him because he's coming to be Prime Minister, whatever, but 6 बजे he used to go to the जो लाहौर मेट्रो, और वो चक्कर लगाते थे और 6 बजे लाहौर मेट्रो देखते थे और फिर उसके बाद वो उधर आ जाते थे। तो हम सबको, और किसी को सोने की आदत कम होती है, किसी को सोने की आदत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए मुश्किल होती थी। मेमन तो फिर रात को देर तक जागने वाला सिलसिला तो हमेशा ही है वो तो। अच्छा, मेरी वो आदत नहीं गई, रात को फिर भी देर तक जागता हूँ, सुबह जल्दी भी उठना। बिकॉज आई एक्चुअली वर्क विद शाहिद अब्बासी ना, तो वो जब शुरू में वज़ीर आज़म बने तो 10 बजे दफ्तर आते थे, फिर 1 महीने बाद 9 बजे आना शुरू किया, फिर आखिरी 3 महीने 8 बजे शुरू कर दिया। चलो, तो वो भी बड़ी मुश्किल होती है। वो भी हमेशा आपकी वैसे तारीफें करते हैं जब भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं। हाँ, तो साहब की तारीफ बिल्कुल सबसे ज्यादा शायद तो बड़ी तारीफें करती हैं वो आपकी, मतलब बड़ा दोस्ती। वैसे आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती या सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किससे है PMLN में? शाहिद भाई इज लाइक अ ब्रदर टू मी। ठीक है, मरियम औरंगजेब इज लाइक अ यंगर सिस्टर टू मी। सही है। मुसद्दक इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। Bilal Kiani is a new young friend. I'm also very close to मरीम नवाज शरीफ एंड एक शहबाज साहब के छोटे बेटे हैं सुलेमान शहबाज, उससे भी मेरी बड़ी दोस्ती है। बट सच्ची बात मैं बताऊँ कि मेरा फर्स्ट मेंटोर जो था मुस्लिम लीग में, जो आज भी बड़ा मेंटोर है मेरा, वो परवेज़ रशीद था और एहसन इकबाल। अच्छा। एहसन भाई के साथ मुझे काम करना होता है क्योंकि मैं सेक्रेटरी जनरल सिंध का हूँ और वो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के हैं, तो उनकी जो
जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मुझे आते हैं फॉर दोस्त। हाँ। So I mean I'm close to Ehsan Iqbal, Parvez Rashid, Khaja Asif and Shahid Abbasi in terms of the top leadership, but also close to the younger people. तो यानी कि आप इन सबको बड़े अच्छे तरीके से करीब से देखा हुआ है, जानते हैं, इनके साथ वक्त गुजारा है। सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार पर्सनालिटी का मालिक कौन है इनमें? मैं। आपको नहीं ठीक है, दैट इज ट्रू एक्चुअली, ये इसमें कोई शाहिद अब्बासी साहब का मैं आपको एक नहीं, I think Shahid Abbasi is a very funny, interesting man. अच्छा। परवेज रशीद इज वेरी डिफरेंट, वो थोड़ा सा मलंग टाइप का है। ख्वाजा आसिफ ऑल्सो इज एन इंटरेस्टिंग मैन, बट मेरी ऑब्वियसली एक ज़्यादा रपोर जो है वो शाहिद भाई से ही है। तो हमारे जेल के बड़े अच्छे किस्से थे। हम लोग जो थे वो 7 जेल में बंद हुए थे, वो कुछ दिन पहले बंद हुए थे। तो उनका कमरा सामने होता था, मेरा कमरा इस तरफ होता था नैब में, और हम दोनों सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, आपस में बात नहीं करने देते थे। लेकिन उनके पास न्यूयॉर्क टाइम्स आता था, वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ना, तो उसके अंदर वो पेज 6 पे मुझे कुछ नोट वोट लिख देते। फिर एक पुलिस वाला था, मेरे ख्याल से कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वाले से ताल्लुक होगा उसका, तो वो मुझे बोलता था मिफ्ता भाई ख़त लिख दें, ख़त लिखता था, फिर जाता था, फिर तस्वीर खींचता था, उसको हम कोडैक बोलते थे उसको। अच्छा। वो कोडैक मोमेंट होता था ना उसकी। तो वो तो हम एक दूसरे को वो लिखते थे, and then we had code names for everybody. तो कि किसको क्या बोलते थे, मरियम औरंगजेब को हम जीजी बोलते थे, गुड गर्ल। अच्छा। ख्वाजा आसिफ का नाम शम्स तबरेज रखा हुआ था। So जेल के अंदर that was the only outlet I had other than reading books was to write letters to Shahid Abbasi and get letters from him. So और उनका खुद का क्या नाम रखा हुआ था आपने शाहिद खान अब्बासी साहब का? शाहिद भाई का तो उनको ही लिखता था ना, तो उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन वो मुझे रोज जो है ना, वो मुझे कहते थे कि यार तू जेल में अच्छा इंसान बन जाएगा, जेल में अच्छा इंसान बन जाएगा। एक दिन मुझे बहुत तंग आ गया, मैं कहा सर मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझसे और अच्छा नहीं बन गया, मुझे बस घर जाना है, जितना बनना था वो बन गया। तो ये खतों की दावत का टाइमिंग क्या होता था आप लोगों के दरमियान? अखबार सुबह का जो था वो 10-11 बजे वो पढ़ के भेज देते थे मुझे। तो उसके बाद कुछ अरसे बाद इन्होंने कभी कभी वो डीजी को कोई बुखार आता था तो वो बंद कर देते थे, लेकिन 10-11 बजे 11 बजे अखबार आ जाता था। शुरू में मेरा घर से खाना भी नहीं, मैं शाहिद भाई के घर से खाना आता था, फिर उन्होंने वो फैसिलिटी बंद कर दी। तो फिर मेरा कुक कराची से इधर आ गया था, तो ही वुड मेक फूड फॉर मी एंड सेंड मी। खाना घर से ही आता था मुझे। एक दिन उन्होंने कहा कि घर से खाना नहीं आएंगे, तो मैं कहा दफा करो, फिर मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा। लेकिन आई हैड इनफ बिस्किट्स इन वो तो ऑफ कोर्स यू हैड, आप शायद साहब को भी दे देते होंगे, ये ले लें आपके लिए लाया। सो बट मतलब बट इट वाज ओके। फिर जेल के अंदर भी अल्लाह की मेहरबानी से घर से खाना आता था, तो कोई इशू नहीं था। खाना वाज नॉट एन इशू, एज यू कैन टेल, खाना इज नेवर बीन एन इशू। इफ्तार जो है वो आपको जो है वो लोग बुलाते हैं, तो सबसे अच्छा इफ्तार किसके यहाँ पर होता है? हाँ यार सबसे अच्छा खाना अगर या यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू दैट प्लेस। देखिए हमारे ख़ानदान में ये होता है कि हमको रोज़ भाई के घर पे जाना होता है, और वी आर नॉर्मली नॉट इनकरेज टू गो एनीवेयर। अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ इफ्तार जो है एक साथ ही होती है, इफ्तार खाना एक साथ होता है। मतलब सियासी दोस्तों के पास फिर नहीं, आप उधर बैठ के खाना खाएं और जाके फिर उसके बाद मगरिब, बट 5 minutes later in your home, but we eat iftar and this thing together. अच्छा। यहाँ पे कल I had iftar at a friend's house, अदनान, जिसके घर में वैसे भी हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ पे दावत होती है। वंडरफुल इफ्तार, इज अ वंडरफुल होस्ट। बट मतलब एट इफ्तार टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कुछ भी हो वैसे वाकई ये आपने कमाल पता की बात की। और मैं ख्याल से पकोड़े तो शायद फर्ज भी हैं। हाँ, उसके बगैर रोजा कहाँ कबूल होता है? हमारा तो नहीं, हमारे तो वो आपको मेमन समोसे, वो खारादर वाले जब तक ना हो वो भी फर्ज है, बात बनेगी नहीं। निहारी भी मेरे ख्याल से सहरी के अंदर खाना मेरे ख्याल से तकरीबन वाजिब है। ऑलमोस्ट है, आ गया है तकरीबन, इस पर भी फतवा है। तो सियासतदान का वैसे एक एंटरटेनमेंट या वो जो अनवाइंड करना होता है, अब इतनी टेंस सिचुएशन है और बड़े दिन से चल रही है, नंबर गेम, इधर पूरा नहीं हो रहा, उधर जा रहा है, कभी नंबर उधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, मीडिया भी परेशान है, आप लोग भी हैं। एक सियासतदान का वेंट करने का या अनवाइंड करने का क्या तरीका होता है? बुक्स होती हैं, मूवीज होती हैं, या गाने, म्यूजिक होता है? मेरे तो सच्ची बात है कि ये इतना ख़राब हो गया है कंसंट्रेशन के, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच अ मूवी और इवन टू रीड अ बुक। आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू रीड स्टफ। अच्छा। आपस में बात करते हैं, like these days for instance Bilal, Mariam and I and Shahid bhai spend a lot of time together। अगर मुसद्दक हो तो then मतलब एक आध मरतबा खाना खा लिया, खाने पे चले गए। कल भी शाम को जब बैठे हुए थे तो राना सना भी उधर थे, मैं भी था, शाहिद भाई भी थे। So like आपस में बात कर लेते हैं, दोस्तियाँ तो होती हैं ना, then these दोस्तीज become family दोस्ती। बिल्कुल। हाँ, and
इन सच्ची बात ये कि मेरी पर्सनल फवाद चौधरी से बहुत दोस्ती हाँ, मैं है। इस पे आना चाह रही थी कि दोस्तियां सिर्फ अपनी ही पार्टी में नहीं होती, दूसरी पार्टीज में भी बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती होती मेरी है। तो बड़ी अच्छी दोस्ती। रात को आई थिंक फवाद कॉल मी, मैं सो गया था तो मैं फिर उठाऊं तो मैंने देखा, लेकिन क्या कहीं फवाद साहब भी आपसे ये तो नहीं पूछ रहे थे रात को क्या होगा सुबह कोर्ट में, मुफ्तवाई बताए? नहीं, मतलब देखें दोस्ती होती है वो, मतलब ठीक है, लाइक फवाद इज एक्चुअली अ फ्रेंड, सही। एंड ऑब्वियसली आई मीन राइट नाउ आई एम सॉर्ट ऑफ सैड कि ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, बट नॉनदलेस आई मीन ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। देयर आर पीपल्स पार्टी में बहुत सारे दोस्त हैं, पीटीआई के अंदर अली मोहम्मद से आए, somebody that I really respect. अच्छा। So Who is that one person that you cannot stand? That you just cannot stand? ये तो नाम लेना बड़ा मुश्किल सर हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी कई बात सारे है? नाम मुझे अवैस नहीं पसंद सर, अब देखिए मजबूरन मैं यहाँ बैठ के इसके साथ शो कर रही हूँ। अवैस तो मुझे भी पसंद नहीं, देखिए किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें जैसे फवाद चौधरी के पास आप जाए ना, अच्छा, तो इससे आर्ग्यूमेंट जीतना मुश्किल होता है। मुझे भी हराना मुश्किल है, अच्छा, लेकिन जी। फवाद से भी जीतना मुश्किल है। फवाद टक्कर का आदमी है। देयर आर सम पीटीआई फ्रेंड्स हु आर वी कैन इजीली विन एन आर्ग्यूमेंट इन 30 मिनट्स, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो जबान खराब हो जाती है ज़बान उनकी। उनकी थोड़ी बिल्कुल सी सही है, वो मैं हो समझ जाती गई है। आपकी बात। तो उन लोगों से आई अवॉइड, फिर उनसे फिर आर्गुमेंट बनता नहीं है ना सर। फिर तो आप तो वो आप करें कि उससे आप थोड़ा सा दूर रहें, बिल्कुल। तो फिर आपको कोई भी बुरा नहीं लगता। लेकिन मतलब ऐसे बहुत सा देखें, मुझ में भी खामियां होंगी, हर एक में होती हैं खामियां, बिल्कुल। ओवैस में भी बहुत हैं, आपको पता है, आप देखें ना, आपको तो ये अंदाजा है। As I just said, मैं मजबूरन अवैस के साथ शो कर रही हूँ, देखिए बिठाया हुआ है, आप क्या करूँ, मजबूर हूँ। मगर आप लोगों को तो तनख्वाह मिलती है ना, आपको तो ओवैस के साथ बैठने की, मुझे तो उस पीटीआई वाले के साथ बैठने की कोई तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन आप ऐसी बात करेंगे, ये कहेंगे तनख्वाह बढ़ाओ भाई। वैसे बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मैं गनी उस्मान साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं। सर आपके लिए अब हमने रैपिड फायर एक क्वेश्चंस का सिलसिला रखा है और हमने सोचा कि आपसे भी अब ये ज़रा देखें कितने रैपिड हैं आप जवाब देने में। शख्सियात के नाम लेंगे हम और जो पहला जुमला इनके हवाले से आपके जहन में उभरता है वो आपने कह देना है। शहबाज शरीफ साहब। अर्ली मॉर्निंग अर्ली बर्ड। अर्ली मॉर्निंग है भाई। अर्ली मॉर्निंग बॉस। अच्छा, ये एक नाम देखो सही लिख के दिया, सानिया आशिक साहिबा। वो क्या वीडियो थी, वो दुपट्टा आपने साफ कर लिया, फिर तरदीद देनी पड़ी, ऐसी वायरल हुई वो वीडियो, परेशानी लोगों को बन गई। एक्चुअली मेरे हाथ में एक टिश्यू पेपर था और मैं उससे साफ कर रहा था, तो पहली मरतबा लेके आया तो मेरे हाथ में टिश्यू पेपर, आई क्लीन माई फेस लाइक दिस। सेकंड टाइम में लेकर आया तो मेरे ख्याल से इसका दुपट्टा फंस गया और मैंने इसको कर लिया साफ विदाउट थिंकिंग, नॉट नोइंग। उस वक्त तो दूसरे तीसरे दिन जब किसी ने वो डाला ना, तब मुझे समझ में आया कि यार मेरे हाथ में इसका दुपट्टा था। आई डिड नॉट इवन नो दिस। शी इज लाइक बेचारी छोटी बहन है, मतलब क्या आदमी बोले, शी इज एम्बैरेस्ड, आई एम एम्बैरेस्ड। एनीवे आई फर्स्ट तो मैंने जैसे मैंने एक बिलाल को मैंने कहा उसको मैसेज भेज के सॉरी बोल दे, मेरे पास उसका नंबर नहीं था, मैंने मरियम को बोला, फिर मरियम आई, फिर आई मैसेज हर एंड सो इट्स ओके। आई मीन लेकिन वो सोशल मीडिया आजकल इतना ब्रूटल है ना कि वो हर चीज को ऐसा बस आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो उससे तो बिस्किट की बात ही अच्छी थी, कोकोमो की। हाँ, वो ज्यादा बेहतर है। सही वो की बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आमिर लियाकत। बड़ा सोच रहे हैं सर, मिफ्ता इस्माइल इज टेकिंग दिस लॉन्ग। आमिर भाई, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। बिल्कुल सही है। फवाद चौधरी। तो वजन कम करना चाहिए। अब हो जाएगा ऐसे हालात में या नहीं? टेंशन में अमूमन हो जाता है या लोग कुछ खाने से और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। देखिए मैं फवाद की तारीफ भी कर देता हूँ कि फवाद ख़वातीन के हुकूक पे बहुत खड़ा रहा है, इस पार्टी के खिलाफ खड़ा रहा है। फवाद ने कुछ बहुत अच्छी बातें करी हैं। अभी जो आइन शिकनी की जो हरकत में फवाद खड़ा रहा है, इस पर मुझे अफसोस हो रहा है। फवाद नोज बेटर देन दिस। सही। शेख रशीद। सीरियसली ऐसे अल्लाह के पाकिस्तान को अल्लाह ऐसे सियासतदानों से बचाए। अच्छा, हाँ। शाह महमूद कुरैशी। शाह साहब बड़े होशियार हैं, मतलब शाह साहब ने कोई ऐसी बात नहीं करी जिस पे शाह साहब के खिलाफ कुछ बात हो जाए। जो भी लेटर वेटर है इमरान को जो भी बोलने देते हैं, खुद तो कुछ भी नहीं बोलते। खुद नहीं बोलते वो, बिल्कुल। बहुत सारी अंग्रेजी और उर्दू बोलते हैं लेकिन बोलते कुछ भी नहीं है। आजकल जितने उनके बयान आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं, मैं एक जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ, मैं जिम्मेदार बयान दूंगा, ये वो कहते हैं। सही। मगर शाह साहब को ये सोचना चाहिए कि शाह साहब की वॉच पे हमने 2-3 चीजें कमाल करी हैं। अच्छा। हमने सऊदी अरब से और टर्की से एक साथ लड़ाई करी है, ठीक है। एक दो कैंप हैं इस्लामिक दुनिया में, टर्की मलेशिया का कैंप है, सऊदी अरब से। हमसे सऊदी अरब भी नाराज है और टर्की मलेशिया भी नाराज है। हम इधर आए, हमने सीपैक को एकदम ख़त्म कर दिया। सीपैक चल रहा था, सीपैक को एकदम रोक दिया, चाइना को नाराज़ कर दिया। हालांकि चाइना के बगैर आपका गुजारा नहीं है। आज भी आपकी जो चाइना स्टेटमेंट दे रहा है आपके लिए, चाइना पैसे देता है आपको, उस पर आप चल, मतलब वो उससे आपका वरना तो रिजर्व कम हो जाए। तो आपने चाइना को भी नाराज़ कर दिया, आपने अमेरिका को भी नाराज़ कर दिया। मतलब इसका पता नहीं क्या सवाब मिलेगा, ठीक है। ये करना बड़ा मुश्किल होता है। अमूमन देखिए
उसको छोड़ दें कि मतलब दूसरे ममालिक जो है वो सबसे अच्छा पॉलिसी रखते हैं, विच इज़ वॉट इंडिपेंडेंट पॉलिसी इज़, बट दिस इज़ स्टूपिड पॉलिसी, ठीक है। मतलब बुल हॉर्न डिप्लोमेसी के जो आपको बोलना है वो आप कमरे में नहीं बोल रहे, शुल्ला के बोल रहे हैं, आप अपने आप को होशियार दिखाने के चक्कर में हैं। तो मतलब शाह साहब शुड थिंक अबाउट द फैक्ट कि इनके होते हुए, अब इनका बॉस है जो भी है, लेकिन इनके होते हुए आपने अमेरिका और चाइना से एक यकमुश्त बिगाड़ लिया। 2 बैटल फ्रंट्स नहीं खोलने चाहिए एक वक्त, ठीक है। हाँ। और आपने ईरान और टर्की से भी, सॉरी टर्की से, उससे भी बिगाड़ लिया। आपकी अफगानिस्तान में हमने इतनी मदद करी, लेकिन आज तालिबान से भी थोड़े से 19-20 रिलेशन हो गए और आपका ईरान से भी रिलेशन सही नहीं है, तो भाई आप कर क्या रहे हैं? रिलेशनशिप मैनेजमेंट सही है। मगर एक बात कहूँ, ये जरूर कहना चाहिए कि कोई भी 3 तरफ हमारे हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, उनसे हमारे 19-20 रिलेशन है, लेकिन ये जो इंडियन ओशन है इसमें कोई मसला नहीं है। ये यहाँ से हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ठीक है जी। अलीम खान, आप तो आजकल अलीम खान के खिलाफ बहुत हुई हुई है। सर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो मैंने सर वो ये रिबट करने ये सीडीए की वेबसाइट्स पे मौजूद है, मैंने कहीं से कोई डिग आउट नहीं किया। मैं तो ये बात जानता हूँ कि Aleem Khan, if anything, was certainly more qualified than Buzdar. You know, anybody who can talk and walk is more qualified than Buzdar. And बुज़दार साहब की जो करप्शन की स्टोरियाँ जो पता है सबको, मतलब ये मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि पैसे पंजाब में चलते थे ट्रांसफ़र पे, ये अब शायद आप लोगों को दोनों को ना पता हो, ARY पे कुछ एंकर्स को नहीं पता, लेकिन बाकी सबको पता है पूरे पाकिस्तान में कि किस किस्म की करप्शन हुई है पंजाब में। तो आई एम रियली हैप्पी। आप लोगों के एलाइज ने सिंध में भी की हुई है ना, वो भी तो पता है सबको। सिंध वाली करप्शन की भी तो स्टोरी है। आप देखें ना किस तरह जल्दी से बोल देती हैं, लेकिन जब अलीम खान ने करप्शन का कहा तो आपने ये नहीं कहा कि बात सही कर रहे हैं। अलीम खान बात सही कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम थी कि अलीम खान साहब ने आखिरी दिन में क्यों बोला, पहले बोल देते, ये बात दुरुस्त है, पहले बोलना चाहिए, बिल्कुल पहले नहीं, लड़ाई इसी वजह से हुई है, लेकिन मैं आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन चले ये पहले बोले या बाद में बोले, बात तो सही है ना, वो सही करप्शन जो है मतलब हम इसलिए तो बुज़दार साहब को माफ नहीं करेंगे ना, फराह साहिबा को इसलिए तो माफ नहीं करेंगे कि अलीम खान ने देर से बोला, हम सबको तो पता था। अलीम खान ने जाके अदालतें और अलीम खान ने इमरान खान को तो बता दिया था ना पहले, वो क्या वो देखें व्हाट्सएप पे चैट है उनकी सारी, लेकर आएंगे। सही है। अच्छा आगे बढ़ें। जी आगे बढ़िए जी। अच्छा, इस आदमी को मिक्स जितना भी मिला नहीं उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। सही है, बिल्कुल सही है। नहीं कौन सा सियासतदान ऐसा है जिसकी तरफ से, पीटीआई का कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसकी तरफ से इफ्तार की दावत आई तो फौरन आप कहेंगे हाँ यार चलो चलो फौरन चलो? तकरीबन सबकी तरफ से दावत आएगी। शिबली फराज अगर दावत देगा और मैं इसको शिबली को बोल भी रहा हूँ कि भाई दावत दे अच्छा। तो फौरन मैं जाऊँगा। सेनेटर मोहसिन साहब है, मोहसिन अजीज़ साहब पेशावर से मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, अगर वो दावत देंगे तो फ़ौरन जाऊँगा। और जिनको मैं जानता हूँ, मतलब बाकी पीटीआई वाले बहुत सारे दोस्तों से दोस्ती नहीं है इतनी, लेकिन कोई ऐसा अली अहमद खान बुलाएगा तो फौरन। अच्छा फौरन सही। कोई ऐसा बुलाया नहीं है वैसे जो कि बचपन से आप मतलब बचपन में आप शौक से करते हो लेकिन अब करते हुए टेंशन होती हो? कोई ऐसा काम जो बचपन में आप शौक से करते हो लेकिन अब करते हुए टेंशन होती हो, ये जिसको करते हुए हमेशा टेंशन रही हो? चलें बचपन भी हटा देते हैं इसमें से। जो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन होती है वो जहाज में बैठ के फ्लाई करते हुए। आई एम अ वेरी नर्वस फ्लायर। अच्छा। आई एम अ वेरी वेरी नर्वस फ्लायर एंड मुझे बहुत ज्यादा वो होती है एयर सिकनेस। नहीं, एयर सिकनेस नहीं होती। अच्छा अच्छा, मेरी वो एंजाइटी होती है मुझे, और खास तौर पे जो छोटे जहाज है, जैसे ये फराह साहिबा का पंजाब हुकूमत के शायद जहाज में बैठी थी, पता नहीं कौन सा है वो जहाज की तस्वीर तो आई है। तो नहीं, आप बिल्कुल नहीं होगा पंजाब का, मलेशियन है कौन सा है जहाज अच्छा बड़ा, वो तो जहाज देख के छोटे जहाज बैग भी अच्छा है। मैं नवाज शरीफ साहब के ज़माने में और शायद अब्बासी साहब के ज़माने में कभी छोटे जहाज में बैठने का इत्तेफाक कहूँगा या फोर्स होता था तो मेरी जान निकल जाती थी। अच्छा। नहीं तो व्हाट इज योर फेयर बेसिकली? मतलब मेरा फेयर अगर मैं आपको बता दूं, मेरा फेयर ये है कि क्रैश हो जाएगा सीधा सीधा। यार मुझे मतलब तो बचपन में आई वाज नॉट सो स्कैर्ड, बट नाउ आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग। now it's under control, but slightly under control. सही है। but that's one thing that I wish मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो जाए अगर फ्लाई ना करना पड़े। अगर फ्लाई का देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लाई ना करना पड़े, अगर फियर निकल टेलीपोर्टेशन टाइप का कोई साइंस कोई निकालने में नहीं, या कमर एंजाइटी खत्म हो जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे वो बड़े जहाज होते हैं ना 380 वेराइटी, उसमें सब चल जाता है। चलो कुछ सियासी मामलात पर फिर गुफ्तगू करते हैं। फाइनली ये जो मतलब इस पर मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट
कि नहीं ये खान साहब ने किया क्या है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ये उन्होंने बेईमानी की है, फाउल खेला है। एतजाज हसन साहब का जैसे बयान था उस दिन कि जी इन्होंने तो छक्का मार के गेंद बाहर निकाल दी है ग्राउंड से, तो व्हाट वुड बी द डिस्क्रिप्शन जो आप कहेंगे कि भाई ये किया है इन्होंने इस वक्त? आइन को तोड़ा है, आइन शिकनी करी है। मुशर्रफ जैदी साहब ने आज लिखा है ना कि 73 के आइन को इससे पहले 2 लोग तोड़ चुके हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब 2 मरतबा, जनरल ज़िया, और वो दोनों फौजी थे, फौजी आमिर थे। और आज इमरान खान जो है वो एक इमरान खान का एक मतलब इमरान खान है, उसने तीसरे आदमी ने इस तरह के आइन तोड़ा है। और अभी मुझे जो अफसोस हो रहा है, मैं सच बताऊं, हालांकि मैं हो सकता है कि मतलब इस तरह नहीं, लेकिन मुझे जो अफसोस हो रहा है कि बहुत सारे, देखिए बहुत सारे लोगों को इमरान खान पसंद है, बहुत सारे लोगों को नवाज शरीफ पसंद है, और ऐसे ही होगा सब बिल्कुल। जो इमरान खान के दोस्त हैं, सपोर्टर हैं, वो भी बेवकूफ़ नहीं है या पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, और जो हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं वो भी बेवकूफ़ नहीं है, दुरुस्त, और पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो ऑब्वियसली गलत होती है, ठीक, अगर इसको भी हम, और वो ब्लैक एंड वाइट में ही गलत होती है, अगर इसको भी हम नहीं कर सकते ना कंडेम। मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, अली खिजर, बिजनेस रिकॉर्डर में लिखता है, इमरान खान का बहुत प्रो इमरान खान है। परसों फ़ोन उसका आया, मैंने उसके ऊपर बहुत चिल्लाया, ठीक है। उसके ट्वीट पे मैंने ट्वीट किया कि यार तेरा यूथफुल एक्सूबरेंस हैज़ ओवरटेकन योर एनालिसिस। मैं कहा यार तू ये कैसे लिख सकता है कि द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वेदर दिस इज, यू नो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये पहले लिख कि इट वाज रॉन्ग। नहीं, वो लिख नहीं ना सकते, सुप्रीम कोर्ट वाले उन पे नोटिस ले लेंगे कि अभी हम तय कर रहे हैं, आपने पहले लिख दिया, आप बड़े आए हैं एक्सपर्ट। ऐसा होता है कि मेरे सामने अगर एक कत्ल हो तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसने मुबैना कत्ल किया, मैं तो कहूँगा कि हाँ इसने कत्ल किया। नहीं, हम तो यही कहते हैं मुबैना कत्ल हुआ। नहीं, वो सामने वाले मेरे सामने अगर आंखों के सामने अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त अगर आप एक बंदूक लेकर, क्योंकि आप वैसे ही नाराज हैं वैसे, मैं तो वैसे अगर आप चाहते हैं किसी कत्ल ना करें वैसे को आप ऐसे ही अगर आप एक करके लगा दिए से लगा दें, सही है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि हाँ यार शिफा ने मारा था उसको। लेकिन ठीक है, वो अगर पुलिस में केस होता है, फैसला अदालत में बाद में जब भी होगा, तो जो इधर लोग मौजूद नहीं है वो जरूर कहेंगे कि अलेजिडली शिफा हिट ओवैस, लेकिन मिफ्ता इस्माइल कैन से कि यार बिल्कुल। तो ये इमरान ने बहुत बड़ी गलती करी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब मिफ्ता साहब आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि हमने जिसको नजर आ रहा है वो तो कहेगा यार कि इसने आई छिकनी की है, उसने कत्ल कर दिया, लेकिन जो अदालत है, ये भी अदालत की ही मैं आपको कोट कर रही हूँ कि जब अचकजई साहब ने गाड़ी से उड़ा दिया था, लोगों ने देखा, पूरी कौम नहीं बल्कि देखा, CCTV कैमराज मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि अदम शवाहिद की बुनियाद पर हम इसको सजा नहीं दे सकते, इसलिए बरी कर दो। अब ये सिलसिला भी तो फिर होता है, गलत बात है ना, बिल्कुल। इसमें तो मतलब देखें, अब नोटिस ही ना ले लें मेरे खिलाफ, कंटेम्प्ट ना लग जाए। लेकिन अगर इमरान खान ने कोई बड़ी गलती करी है तो इसका ये मतलब नहीं कि जो छोटी गलतियां करने वाले हैं उनको आप माफ कर दें, बिल्कुल। या इमरान खान ने गलती करी है लेकिन क्योंकि जनरल, देखें आज 4 फरवरी है, कितने 5 फरवरी, 2 फरवरी को गालिबन भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, उसके बाद 2 अप्रैल और उसके चंद सालों बाद आके हमारे एक चीफ जस्टिस साहब ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस उस वक्त जज थे, कहा कि हमने गलती करी। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के ज़माने से लेकर 54 से लेकर कभी कभार पावर का सपोर्ट किया है, लेकिन मैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम पे मानना फ़र्ज़ है। अगर हमारे खिलाफ भी फैसला आता है तो हमें मानना फ़र्ज़ है, फिर वी शुड जस्ट अपना रजिस्टर कर लें प्रोटेस्ट, लेकिन वो मान लेंगे, ठीक। लेकिन दैट सेड दिस, मेरे ख्याल से ये तारीख के लिए इमरान खान ने बहुत गलती करी है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत कुछ दिया है, लेकिन थोड़ा सा अगर अल्लाह ताला इसको सब्र दे देता और थोड़ी सी नेक नियति दे देता तो ये ना होता। तो अब ये हो गया, मिसाल के तौर पर अदालत कहती है कि जी ये काम गलत हुआ, इमरान खान साहब ने सही नहीं किया, तो इसके क्या रेपरकशन हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए? 2 रेपरकशन। देखिए इस वक्त जो इनके जो सपोर्टर हैं वो तो इनको सपोर्टर है, इनके साथ वो तो रहेगा, लेकिन जिस किस्म के डॉन के अंदर जिस किस्म में डॉन के इदारियाँ हैं, दूसरे इदारियाँ हैं, आज एक सलाउद्दीन साहब हैं, वकील, बड़े लड़के अच्छे वकील कराची के, उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा, मैं देख रहा था कि कब स्पीकर ने इस किस्म की वायलेशन करी है। तो बोलता मैंने 1933 में देखा कि जर्मनी के अंदर 1933 में स्पीकर ने वोट नहीं काउंट करे थे। अच्छा। उसके बाद जर्मनी में हिटलर हुआ। मैं खुदा ना खास्ता अमेरिका ये नहीं कह रहा हूँ कि हिटलर है, लेकिन अब इसके सपोर्टर भी ये तो मान गए ना कि ये डिक्टेटोरियल है, ठीक है। जो भी डिक्टेटर होता है ना वही बोलता है कि मैं ही सही बोल रहा हूँ, बाकी सब गलत है, कि मैं ही ईमानदार हूँ, मैं ही पेट्रियट हूँ, हाँ फराह गुज्जर को भूल जाओ, उस्मान बुज़दार को भूल जाओ, मैं ही ईमानदार हूँ, तुम सब चोर हो, तुम सब गद्दार हो, मैं ही पेट्रियाटिक हूँ। तो फिर जब आदमी इस पे मैं हो जाता है, खान साहब को क्या मिलेगा? चलो ये हुआ तो सजा क्या मिलेगी उनको? देखिए यार सजा जो है ना, मैं तो सच्ची बात है कि
मैं तो लोग हमसे जब पूछते थे कि आपकी हुकूमत आएगी तो क्या आप ये इनके करप्शन के पीछे जाएंगे, तो मैंने कहा अगर हम ये करप्शन खेलेंगे तो हम गवर्नेंस नहीं कर काम नहीं हो सकेंगे। जाएगा, ठीक हाँ। है। वन ऑफ द बिग मिस्टेक्स दैट इमरान खान मेड वाज टू persecute his opponents। ठीक है। मरियम नवाज शरीफ को 2 मरतबा जेल में डाला, एक बाप के सामने डाला, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, नवाज शरीफ, उनका एक कज़न है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको भी डाला, शाहिद अब्बासी, मैं सोचता था कि हम दोनों का सबसे रिडिकुलस केस है। इसके बाद जब मुझे जेल में था तो मुझे पता चली एहसन इकबाल का जो केस था, मैंने कहा यार ये किस पे डाल दिया एहसन भाई को अंदर। एहसन भाई, ख्वाजा आसिफ, उसको उसकी गाड़ी में चरस रख दिया, बोलता है अल्लाह को जान देनी है, गाड़ी में चरस रख दिया। और वो देखें यार, एज अ PhD इन इकोनॉमिक्स, मतलब ये इट जस्ट मेक्स नो सेंस टू मी। द ड्रग वाज सपोजिटली गोइंग फ्रॉम फैसलाबाद टू लाहौर। इट टर्न्स आउट कि जैसे पानी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे फ्लो करेगा ना, तो ड्रग जो है ना वो क्वेटा से या पेशावर से कराची की तरफ जा रही है। ठीक है, राइट। एंड पेशावर में थोड़ी सस्ती मिलेगी, कराची में थोड़ी महंगी मिलेगी। दैट्स व्हाई दिस इज हाउ इट्स फ्लोज। अगर लाहौर में सस्ती है और फैसलाबाद में महंगी है तो कभी भी फैसलाबाद से लाहौर नहीं जाना चाहिए। सही है। लेकिन आपने इस किस्म की हरकतें करी तो गवर्नेंस नहीं कर सके। ठीक है। तो अगर हम ये गए कि नहीं अब इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसको सजा दो, तो फिर हम गवर्नेंस नहीं कर सकते। लेकिन फाइनली काम क्या होगा, मतलब जो इलेक्शन, इलेक्शन आप लोग हमेशा वो कहते हैं इलेक्शन है क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट 2 फैसले दे सकती है ना, एक फैसला ये देगी सुप्रीम कोर्ट, ये तो जरूर कहेगी कि जो इन्होंने किया है वो गलत किया है। हो सकता है ये कहे कि चलो अब हो गया सो हो गया, इलेक्शन करा लो। ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट करेगी नहीं आप इसको 2 दिन पहले, कल के दिन में ही आप कराएं वो कॉन्फ्रेंस का वोट जो वो हारे में, और उसके बाद फिर आप प्रोसेस होना, उसके बाद भी इलेक्शन ही है। उसके बाद नहीं, उसके बाद तो फिर नई गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद इलेक्शन होगा ना। और अभी भी वो यही कह रहे हैं भाई नई गवर्नमेंट बनाओ, इलेक्शन कर लो। लेकिन जैसे ना, मतलब उस सूरत में नई गवर्नमेंट आप लोगों की बनती, लेकिन उसमें फ़र्क होता है, उसमें बहुत फ़र्क है। मैं एग्जांपल में जो जहन में आ रही है वो मैं देना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ को सही तरीके से करना, हलाल तरीके से करना, और किसी चीज़ को गैर हलाल तरीके से करने में बहुत फ़र्क है। राइट। काम वही है, होना वही है, आप लोग भी वही चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रोसेस वैसा होना चाहिए कि पहले हम निकालें फिर उसके बाद इलेक्शन करें। लेकिन वो हम निकालने वाला भी, हम निकालें उसके बाद ये, मतलब आप एक मरतबा आप देखें कि अगर असेंबली का स्पीकर जो भी मर्जी रूलिंग कर सकता है किसी भी कानून के बगैर सहारा लिए, तो इसका मतलब है एक मरतबा वज़ीर आज़म आ गया तो उसके बाद तो उसको हम हटा ही नहीं सकते। हाँ, फिर तो नहीं हटा सकते। लेकिन वो फिर फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग वाला भी मामला है ना उधर, वो भी आते हैं। 63A जिसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, बिल्कुल है, और उसकी सज़ा है। अगर मैं एक पार्टी की टिकट पे इलेक्ट हुआ हूँ, नवाज शरीफ की टिकट पे, और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने रिश्वतें लेना शुरू कर दी हैं, मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने मुल्क का बिगाड़ कर रहा है, तो मुझे नवाज शरीफ के खिलाफ वोट दे देना चाहिए, मेरी सीट चले जाएगी। इन्होंने ये रखा है, इंग्लैंड वगैरह के अंदर सीट नहीं जाती। इस्तीफे का नहीं है मामला कि आप इस्तीफा दें और दोबारा इलेक्शन लड़के आएं। तो आप दे दें, लेकिन आप चाहें तो उसके खिलाफ वोट दें, आपकी सीट चले जाएगी। जब आप अपनी सीट छोड़ना चाह रहे हैं, आप इसके लिए तैयार हैं कि यार सीट चले जाए लेकिन मैं इसके खिलाफ वोट दूंगा। सही है। ये तो जो फिर आप वोट देंगे तो फिर, और ये तो हमारे पास तो 174 तो पहले आ चुके थे, 175 उसके बाद के, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम इमरान खान के साथ नहीं आएंगे, हमारी सीट चले जाए चाहे, लेकिन हम इमरान खान वो सीट जाने पे भी कॉन्फिडेंट इसलिए है कि वो इंटरप्रिटेशन ही नहीं हो रही। 63A जो है वो चल रहा है, सीट जानी चाहिए। बिल्कुल देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मफ्ता साहब, आप पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमारे लिए ऑनर की बात है। पहली मरतबा आपने अच्छे वक्त पे किया, टाइम के हिसाब से, बिल्कुल टाइम के हिसाब से। बहुत शुक्रिया, हम आपको आइंदा भी सहमत देते रहेंगे।